देख पुत्र, मेरी बेटी ने अपनी बातें सुन ली। अब अगर वो कमरे में वापस चली गई तो समझो वो नाराज है, और अगर वो नाराज है तो तुझे कल की कल उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर वो वापस हमारी तरफ आ गई तो उसे तुम्हारा फैसला मंजूर है, और अगर उसे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। तू समझ रहा है ना मेरी बात? है? पापा, आकाश गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। उधर? हाँ पापा, और वैसे भी मैं सोच रही थी कि कॉलेज पूरा हो जाए उसके बाद ही कुछ हो। और पापा, आकाश आजकल अपने नए एल्बम पर काम कर रहे हैं, मैंने सुना है। इट्स नाइस एंड आई थिंक ही शुड कंसंट्रेट ऑन हिज वर्क। और ठीक है पुत्र, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आकाश बेटा, तुम ऋतु को भी अपने काम में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर लेते? इस तरह इसका मन भी लगा रहेगा और तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर जान भी पाओगे। जी। थैंक गॉड लंच तो पूरा हुआ। आकाश, लगता तुम्हें मजा नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एनीवे, थैंक्स। थैंक्स फॉर व्हाट? मेरे फैसले को सपोर्ट करने के। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ आकाश। अच्छा, मुझे नए एल्बम के बारे में कुछ बताओ ना, क्या प्लान है अभी? नया एल्बम? मेरे दिमाग में एक धुन है। जब मैं रामपुर जा रहा था तो मेरे पास कुछ नहीं था, पर अब बहुत कुछ है। अरे ऐसे कैसे चले गए आकाश जी बिना किसी से कुछ कहे? पता नहीं, मुझे भी बहुत अजीब लगा जब मैनेजर ने बोला और रात को ही चेकआउट कर गए। ए वरुण, उन्हें हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लगी ना? पता नहीं, तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़कर गए हैं। चिट्ठी? दीदी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को प्रैक्टिकल है कॉलेज में, देरी हो जाएगी। अम्मा को बोल देना। ओके, बाय बाय। यामिनी, डियर यामिनी, मैं क्या कहूं? बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मैं जानता हूं मेरे काम पर बहुत फर्क पड़ेगा। अब मुझे मुंबई में किसी की आवाज अच्छी नहीं लगेगी, सच। और ये बात मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि यही सच है। तुम्हारी आवाज में जादू है यामिनी, और इसलिए मैं चाहता था कि तुम मुंबई आओ, अपनी आवाज को दुनिया के सामने लाओ। पर पता नहीं क्यों अम्मा और बाबूजी मुंबई के ख्याल से भी घबराते हैं। अगर मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तो मुंबई आने के बारे में सोचना। आगे तुम्हारी मर्जी। आकाश। सुधा, हाँ? आज के अखबार में पेज नंबर 10 पे जो खबर छपी है वो तुमने पढ़ी? सवेरे सवेरे अगर मैं भी आपकी तरह अखबार पढ़ने लगूं ना तो नाश्ता कौन बनाएगा? मैडम, अगर ये खबर आप सुनेंगी ना तो नाश्ते को भूल जाएंगी। अच्छा बाबा, सुनाइए। भले ही भूखे पेट इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। सुनो, लिखा है कि फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि दुधारू पशुओं को दूहते वक्त अगर उन्हें बीथोवन का संगीत सुनाया जाए तो उनके दूध देने की क्षमता 35% तक बढ़ जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों? अरे अगर फ्रांस की भैंसों को हमारी हिंदी फिल्मों का संगीत सुनना पड़े, जानते हो क्या होगा? दूध देना तो दूर की बात, उन्हें लूज मोशन की शिकायत हो जाएगी। भाई, इस खबर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी बात 16 आने सच है। अच्छा, तुम अभी मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं नहा धो के तैयार होके आता हूं। उठ गई बेटा? हाँ माँ। क्या बात है?
बहुत उदास लग रही हो। माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? बोलो ना, क्या बात है? आप लोगों ने मुझे मुंबई क्यों नहीं जाने दिया? बेटा, जो भी फैसला हुआ है तुम्हारी भलाई के लिए हुआ है। पर माँ, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। मेरी भी तो कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं ना माँ। मैं जानती हूँ यामिनी, तुम्हारे भी कुछ सपने हैं। बेटा, हम सीधे सादे लोग हैं, छोटे शहर के छोटे सपने लिए। मुंबई बहुत दूर है, एक अलग ही दुनिया है। तुम यहीं बेहतर हो। लेकिन माँ, मैं जाना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि तुम मुंबई जाओ। ये फैसला उन्होंने किया है और वो अपने फैसले बदलते नहीं। क्या बात है? ध्यान कहाँ है? जा थोड़ी हवा खा क्या, विल हैव अ चेंज, गो। नहीं शशि, मुझे इस धुन को अभी पूरा करना है, पर कहीं कोई तर्ज इसमें नहीं बैठ रही। तो पगले इसीलिए तो बोल रहा हूँ, थोड़ी हवा खाएगा फ्रेश हो जाएगा, धुन उन सब याद। गो गो। बाहर की हवा को तू ताजा समझता है, मेरा तो वहां दम घुटता है। जहां देखो गाड़ियों का धुआं, धूल, मिट्टी। ये तो भैया ये शशि किस लिए, तू चिंता क्यों करता है यार? मैं तेरे लिए ताजी हवा का भी बंदोबस्त कर देता हूँ। बोल कितने किलो चाहिए? 5 किलो ठीक होंगे तेरे लिए? मतलब? अरे मतलब मेरा सर सत्यानंद के चेले, मुंबई शहर में तुझे ताजी और स्वच्छ हवा चाहिए, वो कहां से आएगी? जो भी हवा चल रही है सड़ी हुई, पोल्यूटेड, या उसी में से कोई धुन लाना। कल 9 बजे रिकॉर्डिंग है मेरे भाई। क्यों? यहां से रामपुर कितनी दूर है? याद है तू वहां पे कितना खुश था? मैं अभी भी उस हवा की महक को महसूस कर सकता हूं। हेलो 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 ब्रदर, मैं खुश था कि खुश आप थे? चहक आप रहे थे, फुदक रहे थे, उड़ रहे थे। अरे अब समझा कि हवा, तर्ज, मौसम ये इफेक्ट कब से करने लगा? वो मैं हाँ, मैं मुन्ना, मैं सब समझ गया। साफ क्यों नहीं कहते कि आपको रामपुर की हवा खानी है? शशि, मैं शशि सब समझता है मेरे दोस्त, सब समझता है। यामिनी को भूल जा, मेरी बात मान। रामपुर यहां से सैकड़ों मील दूर और वहां तेरा कोई नहीं है। पर आकाश, यामिनी एक सपना है, प्लीज उसे सपना रहने देगा। पर ये कैसे मुमकिन है? वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हिस्सा नहीं है तेरी जिंदगी का, तूने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। वो एक ख्वाब है यार। देख, हकीकत ये है कि यामिनी एक ख्वाब है, और जो हकीकत है वो मुंबई में है। तेरा घर, तेरा परिवार और सबसे बड़ा तेरा काम। एक ख्वाब के लिए तो अपने काम को, परिवार को नकार या ठुकरा नहीं सकता आकाश। मैं समझता हूं शशि, पर मैं उसे नहीं भुला सकता यार। उसकी आवाज मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है। गूंजती नहीं रहती है, गूंजाता है तू हमेशा। उसकी आवाज को सुनना चाहता है यार। तू नादानी क्यों करता? पागल हो गया तू? तू जानता है तू क्या कर रहा है? ये जो प्रोड्यूसर इंडस्ट्री के तेरे इर्द गिर्द घूम रहे ना, एक दिन ऐसा आएगा इन लोग तेरी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। तू बर्बाद क्यों होना चाहता है पागल? हाय नेहा। रितु, अरे वाह, क्या बात है, आज बड़ा सज धज के आई है। कहाँ यार, थोड़ा सा मेकअप भी तो किया है। हाँ, लेकिन देखने वालों की तो छुट्टी हो जाएगी, तो फिर मेरे आकाश भैया का क्या होगा? नेहा स्टॉप इट। हाँ, तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया हो। मैं सब कुछ जानती हूँ। तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। हो गया तेरा? नेहा,
मेहमान घर आए तो उनकी बैठाकर खातिर करनी चाहिए। ऋतु अब बैठो ना। भाभी ऋतु इतनी सुंदर लग रही है ना। वो तो है, पर तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो? सोबत का असर है। वैसे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों पर इतना मेकअप अच्छा नहीं लगता। इंसान की परख उसके चरित्र से होती है, साज श्रृंगार से नहीं। और ये बात तुम ध्यान में रखना नेहा। शशि तो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तू मेरे दिल का हाल नहीं समझ, और मैं समझना भी नहीं चाहता। आकाश, जो प्यार अपनी जिम्मेदारियों को भुला दे, चूल्हे में जाए ऐसा प्यार। पप्पू शर्मा का फोन आया था। 3 महीने पहले उन्होंने तुझे स्टोरी सुनाई थी। एक गाना, सिर्फ एक गाना उनका बाकी रह गया, जिसके कारण उनका सारा काम रुका पड़ा है। क्या जवाब? कब गाना था? बोल। कोशिश तो कर रहा हूं ना यार, बस 1 हफ्ते का टाइम मांग ले उनसे। अशोक भट्ट, 3 दिन से वो आदमी मेरे सर पर तांडव नाच रहा है यार। तूने उन्हें वादा किया ना कि सर मैं आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कर दूं। अब मैं उनको क्या बोलूं? नहीं सर, आकाश जी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं कर सकते। रामपुर की हवा खाएंगे तो जाके बैकग्राउंड म्यूजिक करेंगे। तो क्या मैं जानबूझकर देरी कर रहा हूं? काश कि एक बार मेरी यामिनी से मुलाकात हो जाती तो। तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ अपना माथा और नहीं मार सकता। सच कहूं, यामिनी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। जिस दिन तू होश में आएगा ना, बता देना। हाय शशि भैया। भैया आप कब तक यहाँ म्यूजिक रूम में बैठे रहेंगे? नेहा, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। व्हाट इज दिस भैया? बाहर ऋतु आपकी वजह से भाभी के ताने सुनकर चली गई है और आपको खबर तक नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जाके भाभी से बात करो। भैया प्लीज, ऋतु मेरी दोस्त है। भाभी की वजह से बेचारी का दिल टूट गया। देखो नेहा, इन सब फुजुल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, और खासकर वो ऋतु के लिए। नाउ प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर एंड लीव मी अलोन। अरे यामिनी, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हें इतने ध्यान से पढ़ते देखा तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तुम कब से इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ने लगी यामिनी? तुम एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे लिए हर काम छोड़ सकता हूँ। इतना भी जरूरी काम नहीं है कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मेरी सेवा में लग जाओ। अरे कहो ना, क्या बात है, पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी होती रहेगी। वो आकाश जी है ना? हाँ, क्यों? वो सलाह दे रहे थे कि मैं मुंबई आ जाऊं म्यूजिक के लिए। और तुम मुंबई जाना चाहती हो, राइट? राइट। देखो यामिनी, आकाश एक बहुत बड़ा आदमी है। उसके पास शोहरत है, दौलत है। हो सकता है उसने तुम्हारे अंदर कोई खास बात भी देखी हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मुंबई पहुंचते ही वो अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हें कलाकार बनाने में जुट जाएगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यामिनी, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अंदर एक उम्मीद जगा गया है। तुम्हें लगता है कि मुंबई पहुंचते ही तुम एक कलाकार बन जाओगी, एक स्टार बन जाओगी। पर क्या तुम एक उस उम्मीद के सहारे अपने शहर के सारे लोगों को भूल जाओगी?
अगर मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ मुझे यहाँ से जाना होगा समीर। किस कीमत पर यामिनी, किस कीमत पर? अपने माँ बाप को छोड़कर, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती यामिनी, मत बनो इतनी खुदगर्ज। मैं तो अजीब दुविधा में फंस गई हूँ, पर शायद तुम ठीक कह रहे हो। फैसला तुम्हें करना है यामिनी। तुम्हें क्या चाहिए? एक अजनबी शहर जहां इंसान अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहता है, या फिर ये अपना शहर रामपुर जहां अपने दोस्त हैं, माँ बाप हैं। यहां दौलत तो नहीं है, पर हां मन का सुकून जरूर है। नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। रितु, एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। रितु, क्या हुआ? इतने गुस्से में कहां से आ रही हो? तुम तो आकाश से मिलने गई थी ना? क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आकाश ने कुछ कह दिया? मामा, आकाश को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहता है, इसलिए। मामा, मैं जानती हूँ आकाश काम में बहुत बिजी रहता है, लेकिन कम से कम उसे इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि उसके घर वाले मेरे साथ बुरा बर्ताव ना करें। क्या हुआ? किसने तुझसे बुरा बर्ताव किया? वो इम्पोर्टेंट नहीं है मामा, लेकिन कम से कम आकाश को तो कुछ कहना चाहिए ना। क्या आकाश भी वहां था? उसके सामने किसी ने तुझसे कुछ कह दिया? नहीं मामा, यही तो दुख की बात है। आकाश जानता ही नहीं उस घर में मेरे साथ क्या होता है। ओह भाई, ये तो आकाश के साथ बहुत ज्यादती हुई। अरे जब वो वहां था ही नहीं तो वो तुझे कैसे मनाता, किसी को कैसे समझाता? मैंने ठीक कहा ना? पगली, प्यार का मतलब हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं होता। प्यार में एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है, एक दूसरे के दिल में अपने लिए छोटी सी जगह बनानी पड़ती है, और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि तुम जरूरत से ज्यादा किसी की जिंदगी में दखल तो नहीं दे रही। तभी तो तुम अपने जीवन साथी से प्यार और रिस्पेक्ट की उम्मीद रख सकती हो। शायद अब ठीक कह रही है मामा, मैं आकाश को लेकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ना। मैं भी कितनी पागल हूँ। पागल नहीं, मेरी बेटी बहुत भोली है, जो आकाश से बहुत प्यार करती है ना? प्लीज मामा।